हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मेरी एक और न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इट के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इट का प्रयोग जो होता है वो कई वाक्यों में अलग अलग रूप से मतलब किया जाता है। इट का प्रयोग जो होता है ना वो मतलब प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मतलब कुछ क्या नाम है हिंट्स दे रखी हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। देखो, इट का प्रयोग कर्ता मतलब सब्जेक्ट तथा कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इट का यूज जैसे कि हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर पशु पक्षियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का मतलब होता है आधुनिक जो अंग्रेजी होती है उसमें, ठीक है। इट का प्रयोग मतलब इसके जो होते हैं ना बहुत सारे अपवाद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इट का यूज किस तरीके से करते हैं। देखो, इट का यूज एक मतलब जो हमारा किया जाता है ना उसमें मतलब जो सब्जेक्ट होता है हमारा सुलभ होता है। इट का प्रयोग मतलब समय, दिन, बरसात, मौसम, त्यौहार, गर्मी, सर्दी, बरसात आदि के लिए किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर इट के साथ साथ दिस का यूज भी होता है। देखो, सबसे पहले इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं, और दिस को भी हिंदी में यह बोलते हैं। तो इट और दिस इनका यूज हम कब और किस तरीके से कैसे करते हैं। देखिए, मैंने दिस के लिए भी नीचे लिख रखा है सजीव वह। देखो, दिस का यूज जो होता है ना वो किस तरीके से किया जाता है। दिस का प्रयोग सजीव वह निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। और इट का प्रयोग जो दिस का प्रयोग होता है ना उसके रूल्स से अलग है, मतलब सेपरेट होता है। इट को सिंगुलर प्रोनाउंस की श्रेणी में रखा जाता है जबकि दिस को नहीं रखा जाता। तो अब हम इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये जो दो सेंटेंसेज हैं इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है आज रविवार है, तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट लगा देंगे। इट इज, फिर लगा देंगे संडे, इट इज संडे। इसके बाद लगा देंगे टुडे। ये सेंटेंस हमारा इट के लिए बन गया। जिस वाक्य में प्राकृतिक चीज़ों का यूज होता है वहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। अब देखो, यह एक लड़की है, कॉमन सेंस की बात है, तो देखिए इसको आराम से बना देंगे दिस इज ए गर्ल। इस वाले सेंटेंस में दिस के लिए यह है, यहाँ पर हमें यह के लिए नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सुलभ है। सुलभ का मतलब होता है जिस वाक्य में मतलब वर्ष, दिन, त्योहार, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि का मतलब जिक्र हो, तब वहां पर हम इट का यूज कर देते हैं प्राकृतिक चीज़ों के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर इट का यूज हमारे ये तीन रूल्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए इट इज, इट हैज बीन या फिर इट रेन्स। इसके बाद हमारा पास्ट टेंस होता है, उसमें हम इट का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए, इट आएगा, फिर इट के बाद बाज, इट हैड या फिर इट रेन्ड। इतना करने के बाद अब हम फ्यूचर टेंस के लिए आते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस के लिए क्या होता है, इट विल बी, इट विल हैव बीन। तो अब हम सबसे पहले इट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, मतलब 8 रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पर आज आपको एक एक रूल्स की अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशंस और मतलब न्यू एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो आइए इट के बारे में शुरू करते हैं। इट का प्रयोग जो हमारा रूल फर्स्ट है उसमें किस तरीके से किया जाता है। देखो, इट का प्रयोग जो होता है समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, दिनांक, दूरी, तापमान मतलब टेम्परेचर या अन्य कोई प्राकृतिक घटना को रिएक्ट किया जाए, मतलब उनको दिखाया जाए या फिर वो मतलब व्यक्त की जाए, तब वहाँ पर इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये हमारा क्रम होता है। जब हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इट वाले सेंटेंसेस को, तो वहाँ पर क्या नाम है हमारा ये रूल्स मतलब काम आएगा। तो देखिए, इट प्लस बी का मतलब होता है क्या नाम है मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इनका यूज यहाँ पर होता है तो इट के बाद यूज करेंगे इनका, तो क्या नाम है फिर इसके बाद प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स जो भी जैसे कि आ जाते हैं कि आज, कल, परसों या फिर क्या नाम है मतलब नेक्स्ट डे, अब, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। तो देखिए, अब 7 बजे हैं, इसमें देखो क्या आ गया, ये रूल फर्स्ट है। समय, मौसम, इन सब चीज़ों का अगर जिक्र होगा तब यहाँ पर हमारा रूल फर्स्ट देखो क्या है। अब 7 बजे है तो अब के लिए छोड़ो, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे इट के बाद देखो यहाँ पे क्या है, अब 7 बजे है तो वर्ब हमारी ये होती है इज, एम, आर और बाज वर, इनमें से ही यूज होनी है। बाज वर का यूज मतलब उस जगह पे होगा जब पास्ट टेंस की बात होगी, यहाँ पर फिलहाल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इज, एम, आर का यूज होगा। तो अब 7 बजे हैं तो यहाँ पर बता देंगे इसे मतलब इट इज 7 o'clock। अब 7 बजे हैं। इसके बाद देखो अदर वर्ड्स हमारा हो जाएगा नाउ का मतलब अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या, रात हो गई थी। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हमें
जो इट की हिंदी होती है वो होती है यह, तो यहाँ पर यह शब्द नहीं दे रखा, तो ये सब प्राकृतिक चीज़ों में आती हैं, तो यहाँ पर इट लगा देंगे। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को फॉलो करना है। तो इट के बाद क्या लगा देंगे, देखो रात हो गई थी, पास्ट टेंस में आ गई, मतलब जो प्रेजेंट टेंस की क्रिया है वो पास्ट टेंस में हो गई। ऊपर वाले में मतलब जो लास्ट सेंटेंस था उसमें प्रेजेंट टेंस में थी, तो हमने इज एम आर का यूज किया। यहाँ पर पास्ट टेंस में तो वाज का यूज करेंगे, इट वाज। इसके बाद लगा देंगे नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आज बहुत सर्दी है, फिर क्रिया प्रेजेंट टेंस में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें इट तो लगाना है ही, इसके बाद इट इज वेरी, सर्दी है, इट इज वेरी विंटर। कब, आज, आज हमारा अदर वर्ड्स में आ जाता है, तो आज बहुत सर्दी है या फिर आज बहुत सर्दी है। इसके बाद हमारा रूल सेकंड आता है। देखो आई होप आपको ये सेंटेंसेस रूल फर्स्ट के समझ में आए होंगे। रूल सेकंड देखो क्या है, रूल सेकंड में इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे जानवरों, पशु पक्षियों की ओर इशारा करें या फिर उनकी ओर, मतलब जो रिएक्शन होती है उसको मतलब रिपीट करें, तब वहां पर हमारा क्या नाम है, मतलब इट का यूज होगा। देखिए कैसे, यह एक कुर्सी है, प्राकृतिक चीज़ों में आती है ये सारी चीज़ें। देखो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मतलब प्राकृतिक चीज़ों का मतलब भी निर्जीव वस्तुएं होता है, जैसे कि कुर्सी, कलम और ये क्या नाम है, मतलब वो जैसे कि मतलब ताला होता है, बहुत सारे पेन वगैरह होते हैं, ये सब निर्जीव चीज़ तो होती हैं जिनको हम प्राकृतिक चीज़ के लिए बता देते हैं। यह एक कुर्सी है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इट इज ए चेयर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस हमारा इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। इट आ गया, इस लगा देंगे, फिर नाउन हमारा ये आ गया, मतलब चेयर। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो उनमें प्राकृतिक चीज़ें और जो सजीव चीज़ें होती हैं उनका यूज़ तो वैसे भी होना है नाउन की डेफिनेशन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी अगर आपने मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ नाउन और क्या नाम है काइंड्स ऑफ नाउन्स अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको काफ़ी मतलब आसानी होगी। तो इट इज ए चेयर, इसके बाद यह एक कलम है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इट इज ए पेन। बस हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाले रूल्स मतलब जो हमारा लास्ट में जो वो आता है मतलब प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं, पास्ट टेंस की क्रिया, उनको अच्छे से लगाना है। बस इज एम आर और बाजवर का यूज किस तरीके से करते हैं, बाकी तो हमें इट लगाकर ये सेंटेंस कंप्लीट करना ही है। यह एक कलम है, तो इट इज ए पेन। इसके बाद यह मेरा प्यार है, यह मेरा प्यार है। तो देखो क्या किस तरीके से बनेगा, इट इज, इसके बाद माई लव। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंसेस रूल सेकंड के समझ में आए होंगे। कुछ भी कभी भी कैसी भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। अब हम रूल थर्ड पर आते हैं। देखो रूल थर्ड में क्या होता है, रूल फर्स्ट में अलग चीज हुई, रूल सेकंड में फर्स्ट रूल से अलग हटके हुआ, अब रूल थर्ड में रूल सेकंड से अलग हटके होगा। देखिए रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा जैसे कि पशु, पक्षी, जानवर का वर्णन किया जाए, मतलब उनका एक्सप्लेन किया जाए, तब क्या नाम है उपयुक्त में से उसी चीज को अगर दोबारा रिपीट किया जाए तब वहां पर इट का यूज होगा। कैसे होगा, जैसे कि श्याम के पास एक गेंद है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, उसमें क्या नाम है जिन हिंदी वाक्यों में पास है, रखता है या फिर मतलब पास था, तो वहां पर हैज, हैव, हैड का यूज होगा। तो ये सेंटेंस मतलब उसी में से ही है। तो देखो श्याम हैज ए बॉल, श्याम के पास एक गेंद है या फिर श्याम एक गेंद रखता है। अब इसके बाद ये पूर्ण विराम आ गया, तो हमें यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। देखो श्याम के पास एक गेंद है, तो यहाँ पर निर्जीव संज्ञा पशु, पक्षी, जानवर आदि का वर्णन किया जा रहा है। संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो यहाँ पर क्या नाम है, हैज ए बॉल, मतलब जिसके ऊपर बात की जा रही है, मतलब गेंद है। गेंद क्या है, प्राकृतिक चीज के लिए आ गया। अब उसी का ही वर्णन दूसरे वाले रूप में किया जा रहा है। वह लाल है, तो वह लाल है कौन हुई, मतलब एक निर्जीव चीज हुई, प्राकृतिक चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इट इज रेड। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए राजा के पास एक महल है, राजा के पास एक महल है, तो देखो राजा महल रखता है, तो कैसे बनाएंगे, किंग हैज ए पैलेस। देखिए राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। कौन बड़ा है, महल, ये भी प्राकृतिक चीज होगी, मतलब निर्जीव चीज हो गई। तो यहां पर इस महल के लिए हमें यहां पर इट का यूज करना है, तो इट इज वेरी बिग। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद हम रूल 4 पर आते हैं। रूल 4 किस तरीके से है, देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा रूल 4 क्या होता है,
रूल हमारा 4 है। देखो इट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसकी भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है हैज हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है हैज या हैव और उसके बाद प्लस बीन। तो यहाँ पर मैंने रूल्स लिख रखा है इट प्लस हैज या हैव। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज और हैव का यूज करेंगे। यदि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो हम बीन लगा देंगे, नाउन और प्लस अदर वर्ड्स जोड़ देंगे। तो अब हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखो 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इट, इसके बाद लगा देंगे इज, नहीं आएगा सॉरी, इसके बाद आएगा इट हैज बीन। देखो इट हैज बीन, यहां पर क्या नाम है रेन लगा देंगे, रेन में लगा देंगे ING रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब देखो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको निश्चित और अनिश्चित समय, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम्स, अगर ये अच्छे से आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अनिश्चित बात है। तो इट हैज बीन रेनिंग, रेनिंग के बाद लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है 10 मिनट हो चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे इट हैज, इसके बाद लगा देंगे देखो क्या इट हैज 10 मिनट नहीं आएगा, फॉर 10 मिनट आएगा, क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं पता कि मतलब ये निश्चित बात है या फिर अनिश्चित। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें ये नहीं पता कि निश्चित बात है या फिर मतलब हमें किसी भी समय की पता है, यहां पर हमें पता ही ना कि कौन सा समय, यहां पर अनिश्चित बात है। तो इट हैज क्या लगा देंगे फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस 4 साल हो चुके हैं, तो क्या करेंगे इस सेंटेंस को इट हैज फोर ईयर्स। आई होप आपको ये रूल 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम रूल 5 के बारे में देखते हैं। देखिए रूल 5 में क्या है, रूल 4 में जो था वो रूल 5 में अलग है थोड़ा। देखिए रूल 5 में क्या है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस मतलब जो प्रभाव होता है उसको डालने के लिए किया जाता है। देखो इस तरह के वाक्यों में हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं मतलब जोर। तो देखिए यहां पर क्या, यह वह थी जिसने मुझे मेरे कमरे का किराया दिया, तो यह के लिए सबसे पहले यहां पर हम इट का यूज करेंगे, इट के बाद लगा देंगे वाज। अब देखो यहां पर हो गया ना संयोग, सब्जेक्ट हमारा सी था, लेकिन इट वाले सेंटेंसेज में यहां पर वाज के बाद सी लगाएंगे। अधिकतर ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उनका यूज होता है। लेकिन यहां पर मैंने देखो आपको बिल्कुल एक न्यू ट्रिक बताई है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए होता है। इस तरह के वाक्यों को हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर जब प्रेशर डालते हैं या फिर जोर डालते हैं तब वहां पर इट का यूज तो होगा यह के लिए, फिर थी के लिए लगा देंगे। तो इट वाज सी, यह वह थी, जिसने के लिए लगा देंगे हु, इट वाज सी हु, जिसने मुझे मेरे कमरे का किराया दिया। तो सबसे पहले जिसने मतलब दिया, गेव दिया, क्या दिया, किसे दिया, मुझे, गेव मी माई रूम। इसके बाद लगा देंगे रेंट, कमरे का किराया। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया। यह रामू है जिसने तुम्हारा फोन चुराया था। तो देखो क्या है, यह के लिए लगा देंगे इट, इसके बाद लगा देंगे इज, फिर लगा देंगे रामू, इट इज रामू, यह रामू है जिसने, जिसने के लिए इन वाक्यों में या तो जिसने आ जाए या फिर जो आ जाए, तो वहां पर उसके लिए हम क्या लगाएंगे हो। देखो यह रामू है जिसने क्या नाम है तुम्हारा फोन चुराया था, तो हम क्या करेंगे जिसने के बाद चुराया था लगा देंगे हु। चुराने के लिए स्टील होती है, सेकंड का यूज होगा, स्टील को स्टोल में चेंज कर देंगे, हु स्टोल। इसके बाद लगा देंगे योर फोन। उम्मीद करता हूं आपको ये रूल 4 और रूल 5 अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम रूल 6 पे आते हैं। देखिए रूल 6 में क्या होता है, रूल 6 में देखो ये लिख रखा है, मैंने यहाँ पे रूल अच्छी तरीके से लिख रखे हैं। इट के साथ वर्ब जो मतलब टेक का प्रयोग किया जाता है, रूल 6 जो है उसमें हम इट के साथ टेक का प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य को करने में समय लगता है।
करने में क्या लगता है, समय लगता है। कहने का मतलब ये होता है कि वाक्य के अंत में यदि लगता है, लगती है, लगते हैं, इन वाक्यों का अगर यूज हो लास्ट में, तब हम यहाँ पर क्या नाम है, टेक का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्रम लिख रखा है, इट प्लस फॉर्म्स ऑफ टेक। फॉर्म्स का मतलब होता है जो क्रिया होती है ना, उनको मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मतलब यहाँ पर टेक, कुछ मतलब सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनका यूज प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, तो टेक टुक में चेंज हो जाएगा, टेकन में भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म्स ऑफ टेक मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म होगी टेक की, उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ टेक लिख रखा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए इस वाले रूल्स का मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं, इन वाले रूल्स के कुछ सेंटेंसेज हैं। देखो जैसे कि 2 घंटे लगते हैं, तो सबसे पहले इट है तो इट लगा देंगे। इट के बाद देखो लगते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टेक। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे, तो इट टेक्स। फिर लगा देंगे 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस 30 मिनट लग रहे हैं, तो बात हमारी कंटिन्यूअस में आ गई। तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज। देखो लगने के लिए टेक, तो टेक में आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहां पर वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है आ रहे हैं। तो इट इज टेकिंग, यहां पर लगा देंगे 30 मिनट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 2 सप्ताह लगे हैं, 2 सप्ताह लगे हैं, या फिर 2 सप्ताह लग चुके हैं। वाक्य के अंत में या फिर लगे हैं, लगा है, उससे मतलब होता है इसमें यहाँ पर। लेकिन ये हमारा सेंटेंस 2 सप्ताह लगे हैं मतलब लग चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट। इट के बाद हैज, इट हैज टेकन 2 वीक्स। उम्मीद करता हूं आपको ये रूल 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइम कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम रूल 7 और रूल 8 के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा जो रूल 7 है वो क्या है। रूल 7 का यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखो रूल 7 में जो यूज है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इट का प्रयोग इन्फिनिटिव के स्थान पर होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है जो क्रिया के साधारण रूप होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे कि टू वगैरह। जैसे कि मतलब मैंने उसे जाते हुए देखा, तो सेंटेंस यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे कि मतलब आई सा हिम गोइंग, या फिर आई सा हिम टू गो, तो सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव जीरेंड का यूज होता है। अब देखिए तो ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस का हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो कंप्यूटर प्रयोग करना आसान है। देखो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में तो खैर नहीं बताया, अब आने वाले जो टॉपिक है उनमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर फोकस करिए, कंप्यूटर प्रयोग करना। यदि जिन वाक्य में कहने का मतलब ये होता है जिन वाक्यों के मतलब क्रियाओं के बीच में, जैसे कि ना, नी, ने, अगर इन शब्दों का यूज होता है या फिर ये शब्द आ जाते हैं, तब वहां पर इन्फिनिटिव एंड जीरेंड का यूज करते हैं। जिस जगह पर टू लगाते हैं जीरेंड का नहीं होता यूज। जिस जगह पर जीरेंड में मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं तो वहां पर टू नहीं आता। तो फिलहाल हम इन सेंटेंस को मतलब बनाते हैं। देखो इट का प्रयोग इन्फिनिटिव के स्थान पर किस तरीके से करते हैं। तो कंप्यूटर प्रयोग करना आसान है। तो सबसे पहले इट इज इजी। देखो आसान है क्या, प्रयोग करना, टू यूज कंप्यूटर, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, इट इज इजी यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को प्रयोग करना आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस, पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। तो वाक्य के लास्ट में क्या आ गया था, क्रिया हमारी पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में थी तो हमने इज का यूज कर दिया। अब क्रिया हमारी पास्ट टेंस में है तो वाज का यूज होगा। देखिए इट वाज नॉट, नहीं था, क्या नहीं था, संभव मतलब पॉसिबल, POSSIBLE। देखो संभव नहीं था, क्या संभव नहीं था, चढ़ना। तो टू क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब जिस जगह पर हम चढ़ रहे हैं वहां क्या लगा देते हैं, अप। जैसे कि टीचर्स बोलते हैं ना स्टूडेंट से कि आई सेट स्टैंड अप, मतलब खड़े होने के लिए बोलते तो पूरा खड़ा होगा, तो स्टैंड के बाद जो अप होगा पूरे के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है, तो पेड़ पर चढ़ेगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्लाइंब के साथ अप लगा देंगे। तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्लाइंब अप द ट्री। अगर हम इस सेंटेंस को जीरेंड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या करना है, टू को हटा के इसमें आईएनजी का यूज कर देंगे, तो क्लाइंबिंग अप। नेक्स्ट सेंटेंस, पतंग बनाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट। अब यहां पर क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर चाहे तो हम टू मेक लगा सकते हैं या फिर मेकिंग लगा सकते हैं, द काइट।
पतंग बनाना संभव नहीं है। सेंटेंस, सच बोलना पाप नहीं होगा, ये सेंटेंस आपको बनाना है। ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अपने अपने सभी स्टूडेंट्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, वो क्या नाम है, इस वाले सेंटेंस को आप बताएंगे किस तरीके से बनेगा। फिलहाल हम रूल 8 पर आते हैं। देखिए इट का प्रयोग, रूल 8 क्या है, इट का प्रयोग क्लास मतलब क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। क्लास का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश के रूप में किया जाता है, जिसमें बहुत सारी क्लाजें होती हैं, जैसे कि तीन क्लाजें होती हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे इट का प्रयोग क्लास के क्लास जो होती है ना उसको सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से करते हैं। कहा जाता है तो क्या लिखेंगे, इट इज सैड। कहा जाता है कि वह एक अपराधी है, तो की के लिए क्या लगाएंगे, ये पहली वाली क्लास और दूसरी वाली क्लास को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, की, तो क्या लगा देंगे, इट इज सैड, फिर लगा देंगे दैट। वह देखो कहा जाता है कि वह एक अपराधी है, तो ही इज ए क्रिमिनल। कहा जाता है कि वह एक अपराधी है। नेक्स्ट सेंटेंस, कहा जाता है कि राम बहादुर है, तो कहा जाता है मतलब इट इज सैड, फिर लगा देंगे दैट। कहा जाता है क्या राम बहादुर है, तो ये सेंटेंस हमारा मतलब वर्ब टू बी इज एम आर का यूज होगा। यहाँ पर पास्ट टेंस में क्रिया आती है था, थी, थे, तो हम क्या नाम है बाजवर का यूज कर देंगे। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, तो इट इज सैड दैट राम इज ब्रेव। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या नाम है आप मेरी इस वीडियो को देखें, किस तरीके की मतलब सेंटेंस हैं, कौन से सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। आज के लिए फ़िलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ कैन कुड के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक आप मेरी इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद।